जो एरा होती है वो होती है अवेकनिंग। 2027 भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साल है, मैं आपको बताता हूं क्यों। एक किताब लिखी गई द फोर्थ टर्निंग, वो कह रहे हैं किसी भी देश के ना रीसेंट इतिहास को आप 80 साल में तोड़ सकते हो, 20-20 साल के 4 पार्ट्स में। जैसे भारत आजाद हुआ 1947 में, उसके जो आने वाले 80 साल थे इसको आप 20-20 साल में तोड़ सकते हो। सबसे पहला पार्ट देखो, किताब कहती है जो सबसे पहली जो एरा होती है वो होती है हाई की। यहाँ पर ना जो प्रॉफिट्स होते हैं ये ऐसे वो लोग हैं जो समाज को चाहते हैं बहुत ही ऑसम बना देना। नेशनल यूनिटी हमारे देश में जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके दिमाग पर एक फितूर सवार था कि देश को समान देश बनाएंगे। लेकिन अगली जो एरा होती है वो होती है अवेकनिंग, हमारी आंखें खुलती हैं। और ना किताब कहती है यहाँ पे लोग होते हैं नोमैड्स, ये ना माइग्रेट करते हैं। हमने इमरजेंसी देखी, यहाँ पे हमारी आंखें खुली कि गवर्नेंस बहुत औसम भी नहीं है, वॉर्स देखी, और इसीलिए अब आएगी अगली एरा की शुरुआत जो कि किताब कहती है अनरावलिंग की। आप ना इस सिस्टम की कुछ कमियों को रिमूव करना चाहोगे यहाँ पर, और ना इंडिविजुअलिज्म का राइज होगा। और यहाँ पे जैसे हम देखते हैं कि छोटे छोटे हीरोज आते हैं जो कि अपने सिस्टम को बदल कर रख देते हैं। हमने विटनेस किया इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, लेकिन इस सबसे पैदा होगा अगले एरा का। क्राइसिस की एरा शुरुआत हो चुकी है जहां पर पोलराइजेशन होती है। ये दुनिया भर में देखने को मिल रहा है, जॉब लॉस है, कोविड भी आया, और ना ये किताब में ऑलरेडी से प्रेडिक्ट किया था। 1997 में किताब लिखी गई थी एनवायरमेंटल क्राइसिस। तो यहां पर जो अब कहती है किताब, जो लोग आएंगे वो हैं आर्टिस्ट टाइप लोग जो कि रिपेयर करेंगे जो डैमेज हो गया, एंड वापस वो कह रहे हैं कि 2027 में ये एरा खत्म होगी, वापस हम जाएंगे इस शुरुआत वाली एरा में जहां पे फिर से ये सब कुछ रिपीट होगा। इसीलिए वो बोलते हैं 80 साल में। अगर आपको ना यकीन नहीं होता ना, एक बार ये बात समझ के देखो, 1947 से जो 80 साल पहले था वो था 1857 जब हमारा मेजर रिवोल्ट हुआ। इसके भी अगर आप 80 साल पहले देखोगे तो वो है 1770s की एरा जब ब्रिटिश इंडिया हमारे देश में एस्टैब्लिश होता है। इसीलिए अब आने वाले 80 साल हैं जब 2027 में पूरे होंगे, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट साल होने वाला है हिंदुस्तान के लिए।